Shri Vishnu Sahasranama. So this means the 1000 names of Lord Shri Hari Vishnu ji. विष्णु सहस्त्र नाम, सहस्त्र का मतलब होता है 1000, but it does not mean literally only 1000, it means infinite. And अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है सुप्रीम बीइंग। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉर्ड श्री हरि विष्णु जी, जो कि सुप्रीम बीइंग है, सबसे ऊपर लॉर्ड श्री विष्णु है। अब ये आपको एक सीन दिख रहा है। अभी सीन में कौन कौन है? ये हैं भीष्म पितामह। मैं उनको आप इनकी कहानी भी सुनाऊंगा। कौन है ये? ही इज अर्जुन, दिस इज भीम, दिस इज लॉर्ड कृष्णा, ये हैं नकुल और सहदेव, और ये हैं धर्मराज युधिष्ठिर। अब ये सीन क्या है? दिस इज द सीन व्हेन then there is the end of Kurukshetra war. It is the end of Mahabharata. All the Kauravas have been killed, including Duryodhan, Kripacharya, Ashwathama, Dronacharya ji. All have been killed. The left ones are the Pandavas. और उनमें राजा कौन है? उनमें राजा युधिष्ठिर जी हैं, जिनको धर्मराज बोला जाता है। अब धर्मराज ना, युधिष्ठिर जो हैं वो कभी भी युद्ध के प्रो नहीं थे। भी हमें को युद्ध करना है, सिर्फ एक पांडव था, भीम, जो युद्ध करना चाहते थे। बाकी ऑल पीपल वर समहाउ नॉट वेरी प्रो टू फाइटिंग द युद्ध, बट उनको लड़ना पड़ा। और लड़ने की जो प्रोसेस था उसमें पांडव नेचुरली जीत गए, क्योंकि उनके साथ कौन थे? उनके साथ कृष्ण जी थे। तो जिनके साथ कृष्ण जी हैं तो नेचुरली वो जीतेंगे ही जीतेंगे, दैट इज बाय डिफॉल्ट। अब इसमें क्या चल रहा है? अब यहाँ पे युधिष्ठिर तो बाय डिफॉल्ट राजा बनेंगे हस्तिनापुर के। तो जब वो जीते, when he won the war, he was very disappointed, he was very upset, and he asked कृष्ण जी, लॉर्ड श्री कृष्ण, हम जीत तो गए, बट इस जीत का फायदा क्या है? आप मेरे सवालों को आंसर दीजिए। We fought the war, we won the war, but whom to rule? अब किस पे राज करें? कोई बचा ही नहीं है। हम अपने भाइयों के साथ युद्ध लड़ लिए, हम अपने गुरुओं के साथ युद्ध लड़ लिए, अब उसका फायदा क्या है? तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे युधिष्ठिर ने, बिकॉज ही हैज टू रूल द हस्तिनापुर। अब क्या हुआ? अब कृष्ण जी क्या करते हैं? कृष्ण जी कहते हैं इसका ना आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर देंगे जो सागर ऑफ नॉलेज। कौन है? भीष्म पितामह। अब भीष्म पितामह जो है ना, ही इज द फाउंटेन ऑफ नॉलेज। व्हाई? बिकॉज ही इज द ओल्डेस्ट कुरुवंशी, ही वाज द ओल्डेस्ट कुरुवंशी सर्वाइविंग टिल दैट डे। अब ओल्डेस्ट क्यों? मैं थोड़ी सी कहानी सुनाता हूं। सबसे पहले आते हैं शांतनु एंड गंगा। तो शांतनु और गंगा की शादी होती है। तो इनमें से जो एक जो 8 बच्चे निकलते हैं, 8 में से भीम जो हैं, जिनका नाम होता है देवव्रत, नॉट भीम, भीष्म, इनका ओरिजिनल नेम होता है देवव्रत। गंगा शांतनु को बहुत पसंद होती हैं, बट गंगा की जो एक नेचुरल नेचर है टू फ्लो, टू मूव, तो शांतनु से गंगा शादी तो कर लेती हैं, बट गंगा की एक शर्त होती है कि यार आप ना, मैं जो भी करूंगी आप मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछोगे। ठीक है, जो के ये मान जाते हैं। तो गंगा के जब भी पुत्र होते हैं ना, 1 by 1 वो गंगा में बहा देती हैं। जस्ट अ सेकंड, हेलो, तो वो एक एक करके अपने बच्चों को बहा देती हैं।
तो शांतनु ना देखते रहते हैं, बट उनको उनकी प्रतिज्ञा याद होती है कि गंगा से कुछ पूछना नहीं है। बट फाइनली व्हेन देवव्रत वाज बोर्न, ये उनको लेके जा रही होती हैं गंगा बहाने के लिए। तो शांतनु पूछ लेते हैं कि क्या कर रहे हो। देन गंगा सेड, आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा, नाउ आई विल गो। वो चली जाती हैं देवव्रत को पीछे छोड़ के। तो शांतनु ही बिकेम वेरी अपसेट, अकेले फील करते हैं। तो उनको फिर एक मछुआरे की, या निषाद राज बोलते हैं, उनकी बेटी सत्यवती पसंद आ जाती हैं। तो सत्यवती के जो फादर होते हैं, निषाद राज कह लो उनको, उनसे बात करते हैं शांतनु, जी मेरे को आपकी बेटी पसंद है, आप इनसे शादी करवा दीजिए। तो निषाद राज जो होते हैं वो एक शर्त रख देते हैं, इट्स फाइन, ठीक है, परंतु जो सत्यवती का बच्चा होगा, बेटा होगा, उसको हस्तिनापुर का राजा बनाया जाएगा। तो शांतनु बोलती है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि जो ओरिजिनल हेयर है, जो फर्स्ट असेंडेंट है, वो देवव्रत है, ही शुड बी गिवन द थ्रोन। तो निषाद राज सत्यवती के फादर बोलते हैं नहीं सॉरी। तो ये बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। तो देवव्रत को बात पता चलती है कि इनके फादर क्यों परेशान है। ही वेंट एंड ही मेट सत्यवती's फादर। वो कहते हैं कि जी इतनी सी हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारा जो बच्चा होगा, जो सत्यवती का बच्चा होगा, वो राजा बनेगा। तो देवव्रत बोलते हैं अरे इतनी सी बात, डन, तथास्तु, ग्रांटेड। व्हाट हैपेंस, देवव्रत अपने फादर की शादी, शांतनु की शादी सत्यवती से करवा देती है। जस्ट सेकेंड। तो देवव्रत अपने पिता की, शांतनु की शादी सत्यवती करवा देती हैं और एक भीष्म प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैं जब तक जीवित हूं, आई विल नॉट रूल हस्तिनापुर, मैं हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए सदैव रहूंगा, आई विल बी द एजेंट ऑफ द राजा। तो ये देख के शांतनु जो होते हैं वो देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दे देते हैं कि भाई आप जब जाना चाहो तभी जा पाओगे, नो वन विल एवर एबल टू किल यू। तो भीष्म पितामह सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट नॉलेजेबल व्यक्ति हैं। तो भीष्म, या आप लगा लो शांतनु, सत्यवती से 2 बच्चे होते हैं, विचित्रवीर्य और एक और चित्रांगदा। देन फर्दर पांडु, धृतराष्ट्र एंड विदुर। पांडु से होते हैं 5 पुत्र, होते नहीं है मतलब उनके फादर होते हैं। धृतराष्ट्र से होते हैं 101 कौरवास। अब इनमें झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, इसके बारे में थोड़ी देर बात करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, वो आराम से आएगा। फास्ट फॉरवर्ड 18 दिन का महाभारत का वॉर खत्म हो गया। अर्जुन यहाँ बैठे हैं भीष्म पितामह को अपने शैया पे बिठा के, और युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कुछ। अब ये जो युधिष्ठिर के 6 सवाल हैं वो आते हैं कि कौन कौन से सवाल होते हैं। अब ये जो सब कुछ है ना, ये लिखा हुआ है वन ऑफ द 18 बुक्स ऑफ महाभारत का 13th बुक। कहाँ गया? अनुशासन पर्व इज 13th बुक ऑफ 18th बुक्स ऑफ महाभारत। जो महाभारत बड़ी सारी बुक है, बड़ी सारी एपिक है। हु रोट महाभारत? महाभारत किसने लिखी है, कौन बताएगा? हु रोट महाभारत? चैट में बताइए। वेद व्यास, है ना, सब कुछ वेद व्यास ने लिखा है। ऑल द वेदास, ऑल द पुराणास, ऑल द श्लोकास, ऑल द फिलोसफी हैज बीन ऑथर्ड और कंपाइल्ड बाय श्री वेद व्यास। वेद व्यास जी भी आएंगे इस पे। तो अनुशासन पर वन ऑफ द 13 बुक्स ऑफ महाभारत, इसमें हमें विष्णु सहस्त्र नाम का रेफरेंस मिलता है। अब वो क्या है? अब भीष्म एकादशी क्या है? जब युद्ध खत्म हो गया, अर्जुन ने उनको बाणों के शैया पे लिटा दिया, तो 11th डे ऑफ शुक्ल पक्ष ड्यूरिंग माघ मंथ, माघ का महीना जनवरी का महीना होता है मोटा मोटा, तो शुक्ल पक्ष वाले दिन
11th तिथि, दैट इज एकादशी. एकादशी इज द मोस्ट ऑस्पिशियस डे ऑफ पक्षास, शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष, और यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो जाने से पहले भीष्म पितामह ने एक बात करी थी कि जब वो जाएंगे तो ये वाला तिथि होगी, ये वाला दिन होगा, और जो सूर्य है वो उत्तरायण हो जाएगा. एंड ही डिसाइडेड दिस डे बिफोर डिपार्टिंग फ्रॉम दिस यूनिवर्स, फ्रॉम दिस प्लैनेट. भीष्म gave this wonderful स्तोत्र to युधिष्ठिर. अब क्यों है वो बात करते हैं, अभी देखते हैं. बर्थ ऑफ विष्णु सहस्त्रनाम. युधिष्ठिर जो थे वो किंग ऑफ धर्मा थे. हिमसेल्फ वाज कंफ्यूज्ड. कृष्णा ने आंसर नहीं किया, अर्जुन ने आंसर नहीं किया. अब इनके कौन कौन सवाल हैं वो थोड़ी देर में आते हैं, बात करते हैं. इनके 6 सवाल हैं. कौन कौन से सवाल? हु इज द ग्रेटेस्ट लॉर्ड, सबसे बड़े भगवान कौन है इस दुनिया में? वो कौन है जिनमें हम रिफ्यूज लें? बाय ग्लोरीफाइंग whom कैन मैन रीच द ऑस्पिशियसनेस. फोर्थ वन, मैं किसकी पूजा करूं? बाय वर्शिपिंग whom कैन अ मैन रीच ऑस्पिशियसनेस. और सबसे बड़ा धर्म क्या है? और लास्ट, मैं किसका जप करूं ताकि मैं जन्म संसार के, जन्म मृत्यु के बंधनों से निकल जाऊं. तो फिर से पढ़ते हैं. 6 जो प्रश्न हैं युधिष्ठिर के. सबसे बड़े भगवान कौन है? मैं किसके रिफ्यूज में जाऊं, किसके चरणों में जाऊं? मैं किसकी पूजा करूं ताकि मेरे को ऑस्पिशियसनेस, हाईएस्ट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी मिले? बाय वर्शिपिंग whom कैन अ मैन रीच ऑस्पिशियसनेस. सबसे बड़ा धर्म कौन है? और मैं किसका जप करूं ताकि मैं जीवन और मरण के जो बॉन्ड हैं उनसे निकल जाऊं, दैट इज मैं मोक्ष पाऊं. अब इसमें क्या है? श्री विष्णु सहस्त्रनाम में इन टोटल देयर आर 171 श्लोकास. कोई बोलते हैं 108 श्लोकास. नहीं, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्ट्स. द फर्स्ट इज पूर्व भागम, दैट इज इट इज द कन्वर्सेशन बिटवीन किंग युधिष्ठिर एंड भीष्माचार्य. वो सवाल पूछते हैं, देन और कुछ आंसर भी करते हैं भीष्म. हम पढ़ेंगे वो क्या करेंगे. देन देयर इज ध्यानम, टू मेडिटेट. एंड देन फाइनली कम्स 108 श्लोकास containing 1000 names of Lord Shri Hari Vishnu ji. And then the final thing is उत्तर भागम, जिसको फल श्रुति बोलते हैं, that is the benefit. हमने कर तो लिया, बट इसका फायदा क्या है? हमारे एस्ट्रोलॉजी में जो मास्टर ऑफ, जो फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं, पराशर महाराज जी, महर्षि पराशर जी, वो ये बोलते हैं, और आज के समय में श्री के एन राव सर भी बोलते हैं कि रिसाइटिंग ऑफ श्री विष्णु सहस्त्रनाम कैन गिव यू रिलीफ फ्रॉम प्लैनेटरी मिस अलाइनमेंट्स. प्लैनेट की जो मिस अलाइनमेंट्स या आपके जो चार्ट में प्लैनेट्स आर गिविंग बैड रिजल्ट्स, दैट कैन बी ट्रीटेड बाय रिसाइटिंग विद मीनिंग्स, विद पूरा ध्यान से विष्णु सहस्त्रनाम. तो अब धीरे धीरे शुरू करते हैं. हाँ, इसमें एक और चीज है, ये बात थोड़ी देर बाद में आएगा. तो आई वॉन्ट एवरीवन टू प्लीज चैंट विथ मी. ठीक है जी, आई वॉन्ट एवरीवन टू प्लीज चैंट विथ मी. और अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, सो दैट आई मे बी एबल टू अंडरस्टैंड हु इज गेटिंग अंडरस्टैंड थिंग्स. तो इसको 3 बार पढ़ेंगे, पहले वाले श्लोक को, और इसको समझेंगे क्या मतलब है. अभी विष्णु सहस्त्रनाम शुरू नहीं हुआ, ये एक हम उनसे परमिशन ले रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट. ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. वंस अगेन, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। वंस अगेन, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? वर्ड बाय वर्ड हम पढ़ते हैं इसको। हे श्री कृष्ण, हे कृष्ण, वासुदेवाय, वासुदेव के पुत्र, हरि, हे हरि, परमात्मने, जो समस्त जगत के परमात्मा हैं, जो दुखों का नाश करने वाले हैं, प्रणतः क्लेश नाशाय, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी शरण में आता हूं। गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय का अर्थ है जो आकर्षित करते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं। वासुदेव, वासुदेव के पुत्र, किसकी बात कर रहे हैं हम, किनकी बात कर रहे हैं? कृष्ण जी की बात कर रहे हैं। हरये परमात्मने, हरये मतलब हरे, जो हरि भगवान है, हमारे दुखों का, पापों का, कलेशों का नाश करने वाले। परमात्मने, जो संपूर्ण जगत की आत्मा परमात्मा है। प्रणतः क्लेश नाशाय, जो सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं, उनके कष्टों को आप नाश करते हो। गोविंदाय नमो नमः, गोविंद को बार बार नमन है, नमस्कार है। तो वंस अगेन, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहां से ना शुरू होता है विष्णु, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का शुरुआत। अभी शुरू नहीं हुआ, अभी हम एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। तो पहले मैं बोलूंगा एक बार, फिर आपको मैं एक एक करके मीनिंग सुनाऊंगा। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। Once again with me. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। Once again. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अब एक एक करके वर्ड को समझते हैं। शुक्लाम बरधरम, अब क्या होता है ना, जहां पे ये डॉट है ना, तो इसके पीछे आप एम लगा दो, तो क्या बन गया? शुक्लाम बरधरम। ये एम के नीचे छोटा सा ह है, तो एम का जो साउंड है वो थोड़ा कम हो जाएगा। शुक्लाम बरधरम, यहां पे विष्णुम, शशिवर्णम, यहां पे ऊपर छोटा सा बिंदी दिख रही है, तो शशिवर्णम। अब यहां पे ऊपर र है, तो ये र पहले आ जाएगा। चतुर, यहां देखिए, अब चतुर, चतुर भुजम, यहां पे एम के पैर में ह है, तो यहां पे हम इसको एम को शॉर्ट कर देंगे। प्रसन्न, प्रसन्न, वदनम, वदनम, ध्यायेत, त के पैर में ह है, तो त छोटा सा छोटा रह जाएगा। ध्यायेत सर्व, सर्व विघ्नो पशान्तये। इजी है, अब बहुत आराम से करेंगे। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। Once again. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। Once again. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये।
अब एक एक करके वर्ड समझते हैं, मतलब समझते हैं। अब किनकी बात कर रहे हैं? हम भगवान श्री विष्णु की बात कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? ही हु इज ड्रेस्ड इन स्पॉटलेस व्हाइट, शुक्लाम वरधरम विष्णु, ऑल परवेडिंग विष्णु। जो व्हाइट कपड़ों में आते हैं, जो शुक्लाम व्हाइट कपड़े, वरधरम सब जगह सर्वव्यापी, विष्णु, शशि वर्णम चतुर्भुजम। शशि वर्णम, शशि हम किसको बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं। मून लाइक ग्रो, वर्णम चमक, शशि मतलब ठंडा, शांत, शीतल या चंद्रमा। चतुर्भुजम बहुत इजी वर्ड है, 4 आर्म। प्रसन्न वदनम ध्यायेत, विद सीरेन फेशियल एक्सप्रेशन, वेरी स्माइलिंग फेस। ध्यायेत, उस पे मेडिटेट करना है। ऑन दैट गॉड वन शुड मेडिटेट फॉर द पैसिफिकेशन ऑफ एवरी ऑब्स्टेकल। सर्व विघ्नो पशांतये। सर्व, एवरी, विघ्नो, कोई भी हमारे लाइफ में ऑब्स्टेकल आता है, पशांतये, खत्म हो जाए। तो किसकी बात कर रहे हैं? भगवान विष्णु की बात कर रहे हैं। कौन है वो? जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, जो सब जगह मिलते हैं, जो शीतल की तरह, चंद्रमा की तरह जिनका ग्लो है, जिनकी 4 बाजुएं हैं, जो हमेशा स्माइलिंग फेस है। उन पे मेडिटेट करके हमारी जितनी भी तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, विघ्न हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, वो खत्म हो जाती हैं। तो विद मी एवरीवन, थोड़ा सा फास्ट। शुक्लां वरधरं विष्णुं, शशिवर्णं चतुर्भुजं, प्रसन्न वदनं ध्यायेत, सर्वविघ्नोपशान्तये। इजी। विष्णु सहस्त्रनाम has still not started. Just remember the thing. अब ये let me recite once or twice, then I will break down it slowly and then teach every meaning. व्यासं वशिष्ठ नप्तारं, शक्ते पौत्रम कल्मषं, पराशरात्मजं वंदे, शुकतातं तपोनिधिं। Once again. व्यासं वशिष्ठ नप्तारं, शक्ते पौत्रम कल्मषं, पराशरात्मजं वंदे, शुकतातं तपोनिधिं। Once again. व्यासं वशिष्ठ नप्तारं, शक्ते पौत्रम कल्मषं, पराशरात्मजं वंदे, शुकतातं तपोनिधिं। अब पहले वर्ड को समझते हैं। व्यासम, व्यासम, वशिष्ठ नप्तारम, वशिष्ठ नप्तारम, शक्ते, शक्ते, ये त के पहले छोटा सा क है। पौत्रम कल्मषम, पौत्रम कल्मषम, पराशरा तमजम वंदे, पराशरा तमजम वंदे, शुकतातम, शुकतातम तपोनिधिम। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम व्यास जी की बात कर रहे हैं। उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो कौन है? व्यासम वशिष्ठ नप्तारम। अब व्यास कौन है? वेद व्यास जी कौन है? सबसे पहले आते हैं वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ। वशिष्ठ कौन है? कौन थे? भगवान राम के समय के जो उनके गुरु थे। इनके जो इनके सन थे, उनका नाम है शक्ति। फिर इनके बेटे का नाम है पराशर। फिर इनके बेटे का नाम है व्यास। और इनके बेटे का नाम है सूक्त। अब एक एक करके समझते हैं। वशिष्ठ जो भगवान राम के गुरु थे, अयोध्या के कुल गुरु थे, जिन्होंने A to Z सारी शिक्षाएं दी, शादियां करवाई, कुंडली बनवाई, सब कुछ। फिर आते हैं इनके बेटे शक्ति, एंड देन पराशर। अब ये पराशर कौन है? जितने भी हम बैठे हैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स, उनको सबको पता होगा, जिन्होंने द ग्रेट ग्रंथ बृहत पराशरा होरा शास्त्रा, जिनको फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी बोला जाता है। तो पराशरा जी ने एस्ट्रोलॉजी लिखी थी या बनाई थी या डेवलप करी थी। वशिष्ठ के ग्रैंडसन थे, पोता।
अब पराशर को सत्यवती मिलती है एक बार। ये सत्यवती कौन है? ये वही है, शांतनु की वाइफ। अब पराशर को सत्यवती मिलती हैं और इनसे उनकी शादी से पहले इनको बेटा होता है व्यास। व्यास का एक्चुअल नाम है कृष्ण द्वैपायन। अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो इट इज द लिटरल इनकारनेशन ऑफ कृष्ण। मतलब कृष्ण जी ने जन्म लिया व्यास के रूप में, वेद व्यास जी के रूप में, केवल लिखने के लिए, लिटरल। तो जो भी कंपाइलेशन है, हमें वेदास पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, सभी इन्होंने कंपाइल करी है, लिखी है, कंपाइल करने की बात है। अब व्यास आए। अब व्यास से उनको एक बेटा हुआ। इनका नाम कोई बता सकते क्या था पूरा नाम इनका? एनीवन इन द चैट बॉक्स। इनका नाम था श्री सुखदेव या सुख गोस्वामी। ये पिछले जन्म में कौन थे? राधा रानी के पैरेट। When he was born, Sukhdev Goswami, he did not come out of the womb of his mother for 16 long years. उनकी और कहानी है, बड़ी कहानियां बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं और कनेक्ट होकर आती हैं कृष्ण जी पे, विष्णु जी पे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट वेद व्यास जी। अब एक करते हैं, व्यासम वशिष्ठ नप्तारम आई बो टू व्यास ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ वशिष्ठ। ठीक है ना? वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास, सूक्त। तो 5 जनरेशन की बात कर रहे हैं हम। वशिष्ठ, नप्तारम मतलब उनके ग्रेट ग्रैंडसन। शक्ति कौन थे? पौत्रम कलमशम। तो शक्ति के ग्रैंडसन ऑफ शक्ति। पराशरात्मजम वंदे the stainless son of Parashar. Now why stainless? Even without any गलती, इनकी कोई गलती नहीं थी, इनकी माता ने इनको छोड़ दिया जंगलों में बिकॉज ऑफ सोसाइटल फियर। बट वो उनको जब छोड़ा, पराशर जी, सत्यवती ने जब इनको छोड़ा, तो ये वेद व्यास बन गए। अब पता है वेद व्यास और भीष्म क्या हुए? दे वर स्टेप ब्रदर्स। वेदव्यास जी से 3, मतलब एक थी अंबा, एक थी अंबालिका, और एक और थी अंबा, अंबालिका, एक और मैं नाम बोल रहा हूं। तो अंबा, अंबालिका, अंबिका। तो ये काशी की राजकुमारियां थी। तो जब बैक टू द स्टोरी, अंबा, अंबालिका, अंबिका। तो बैक टू द स्टोरी, सत्यवती और शांतनु से 2 बच्चे हुए थे। कौन कौन से? चित्रांगदा और विचित्र वीर्य। अब इन आगे भी जाना था, तो इनकी शादियां करवाई गई काशी की रानियों से, जो भीम या भीष्म किडनैप करके ले आए थे। अंबा, अंबालिका, अंबिका। इनमें से चित्रांगदा की डेथ हो गई थी, या विचित्र वीर्य की डेथ हो गई थी। चित्रांगदा भी, ही वॉज नॉट कैपेबल। तो सत्यवती ने भीष्म को बोला कि आप जाइए, अपने स्टेप ब्रदर को लेकर आइए, क्योंकि जो हस्तिनापुर या कुरुवंश ब्लड लाइन चलेगा वो यही चलेगा। एंड देन बट वेदव्यास जी वाज इन द वेशभूषा ऑफ अ ऋषि, बड़ी लंबी दाढ़ी, है ना, नहाना धोना नहीं। एंड सत्यवती वांटेड वेदव्यास टू हैव सन विद दीज 3 राजकुमारीज।
तो जब वेद व्यास जी अंबिका के पास गए तो वो डर गई, वे कौन आ गए। पीली पड़ गई, जिनसे बेटा हुआ पांडु। एक अंबालिका के पास गई, जिनसे उन्होंने आंखें बंद कर ली, उनसे बेटा हुआ धृतराष्ट्र। और एक इनकी दासी थी, सत्यवती की दासी थी, उनसे बेटा हुआ विदुर। अंबा, या एक नाम करके याद नहीं है, अंबा को वापस भेज दिया गया कि भाई मैं तो किसी और से प्रेम करती हूँ, तो भीष्म ने वापस भेज दिया। पर उन्होंने जिनसे प्रेम करती थी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इन्होंने सुसाइड कर लिया। अब कैन एनीवन टेल मी, अंबा या जो भी थी जिन्होंने सुसाइड किया, वो नेक्स्ट जन्म में क्या बन के आई थी। यस, शिखंडनी या शिखंडी, शिखंडनी। शी वॉज द डॉटर ऑफ, या शिखंडी, शी वॉज द डॉटर ऑफ, बोलिए, द्रुपद, और सिस्टर ऑफ द्रौपदी। द्रौपदी के भाई का नाम बताओ कोई, एनीवन? हाँ, एनीवन हु कैन टेल मी द नेम ऑफ द्रौपदीज ब्रदर, चैट में क्या बताइए। जी मैम। सर धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न, यस, बहुत बढ़िया। तो द्रौपदी एंड धृष्टद्युम्न was born out of fire just to take revenge from गुरु द्रोणाचार्य। वो लंबी कहानी है, वो बाद में आएगा कभी। बट लेट्स फोकस बैक ऑन श्री विष्णु सहस्त्रनाम। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, हम किन की बात कर रहे हैं? व्यास वेद व्यास जी की बात कर रहे हैं, जिनको कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है, लिटरल इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड श्री हरि कृष्ण। व्यासम वशिष्ठ नप्तारम शक्ते पौत्रम कल्मषम पराशरात्मजं वंदे शुकतांतम तपोनिधिम। इजी, बट स्टिल रिमेंबर, विष्णु सहस्त्रनाम हैज नॉट स्टार्टेड येट। वी आर जस्ट, हम एक भूमिका, एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। सिंपल है, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। लेट मी चैंट वंस अगेन फॉर एवरीवन। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। वंस अगेन, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि हम किसको याद कर रहे हैं? हम व्यास को याद कर रहे हैं। सैल्यूटेशन टू व्यास, हु इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ विष्णु। व्यास विष्णु रूपाय, एंड टू विष्णु हु इज द हु assumed the form of व्यास। व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये। अगेन एंड अगेन आई बाउ टू द डिसेंडेंट ऑफ वशिष्ठ, वासिष्ठाय नमो नमः, who is the house of Veda, who has written all the Vedas. Who is the originator of Veda? Can you tell me in the chat box? Who is the originator of Brahma? बहुत ही बढ़िया। Second.
आवाज आ रही है आपको? इट्स नॉट टू लाउड आई गेस. नेक्स्ट. अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने तदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे. once again. अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने तदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे. मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? हम विष्णु की बात कर रहे हैं. रेफरेंस टू विष्णु, अनचेंजिंग, इमैक्युलेट, इटर्नल. अविकाराय, अविकाराय कभी चेंज ना होने वाले. शुद्धाय प्योर. नित्याय, नित्या मतलब ऑलवेज, इटर्नल. परमात्मने सुप्रीम सेल्फ. सदैक रूप रूपाय फॉर्म इज एवर, तो हमेशा वैसे ही रहने वाले हैं. एंड सेम. विष्णवे सर्वजिष्णवे, विष्णवे मतलब विष्णु जी. सर्वजिष्णवे हमेशा जीतने वाले, विक्टोरियस ओवरऑल. वंस अगेन. अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने तदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे. Remember, Vishnu Sahasranam has still not started. We are just creating a background. भूमिका चल रही है. Next. यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे. Easy. यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे. आराम से चलते हैं. यस्य स्मरण मात्रेण, और सिंपल सी बात. बाय मेयर एक्ट ऑफ रिमेम्बरिंग हिम. स्मरण मात्रेण, मात्रेण मतलब केवल, केवल याद करने से. इनको विष्णु जी. जन्म संसार बंधनाथ, केवल उनको याद करने से हम जन्म संसार के बंधनों से मुक्त होते हैं. विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे. Salutations to the mighty Vishnu. By the mere act of remembering him, one is freed from the bondage of birth and worldly existence. यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे. Once again. यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे. Once again. यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे. This is यस्य द्विरद वक्त्राद्य. अच्छा, यहाँ पे ना, जहाँ पे दो बिंदियां आती हैं वहां पे ह लग जाता है. जहाँ पे केवल बिंदी आती है वो पीछे एम लगता है, तो आगे आएगा धीरे धीरे. यस्य द्विरद वक्त्राद्य पारिषाद्य परः शतम्. यहाँ पे यस्य द्विरद वक्त्राद्य पारिषाद्य परः शतम्. विघ्नं 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 निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये. Once again. यस्य द्विरद वक्त्राद्यः पारिषाद्यः परः शतम्
विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। Once again, यस्य द्विरधवक्त्राद्य पारिषाद्यः पराशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। Let's see what she says. I take the refuge in Vishwaksena, at whose command the elephant-faced leader and countless other attendants ceaselessly shattered every hindrance. क्या मतलब इसका? मैं विश्वक्सेना अगेन विष्णु जी, उनके पैरों में झुकता हूँ। आई टेक द रिफ्यूज इन हिम, जिनकी कमांड पे विश्वक्सेना की कमांड पे बड़े बड़े जो कमांडर हैं वो पीछे हट जाते हैं। यस्य द्विरद वक्त्राद्य पारिषाद्यः पराशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। Then Om Namo Vishnave Prabhavishnave. Chant with me. Om Namo Vishnave Prabhavishnave. Om Namo Vishnave Prabhavishnave. इसकी बात कर रहे हैं विष्णु जी की। विष्णवे प्रभविष्णवे। नमो मतलब मैं नमस्कार करता हूं। फिर आता है श्री वैशंपायनुवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। हमें बिंदी नहीं है तो एच नहीं है। आराम से चलते हैं। इसको भी लास्ट वन एक बार रिवाइज करेंगे। श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। Once again. श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। तो क्या बोल रहे हैं? श्री वैशंपायन वाच्य, मतलब वैशंपायन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? Having heard श्रुत्वा in its entirety the purifying dharma on Yudhishthira, again बात करते हैं भीष्म से। सब कुछ सुन लिया, मतलब अभी क्या चल रहा है? अभी हम वेद व्यास जी की बातें कर रहे हैं, विष्णु जी की बातें कर रहे हैं। फिर युधिष्ठिर बोलते हैं अब भीष्म जी बताएंगे कुछ। श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः। सब कुछ सुनने के बाद युधिष्ठिर बोलते हैं चलो भीष्म पिताजी आप ही बताइए। शांतनु मतलब शांतनु के पुत्र, शांतनु और गंगा के पुत्र कौन है? भीष्म। श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। अभी धीरे धीरे एक महिमा बनी, बैकग्राउंड बना और युधिष्ठिर कहाँ पहुंच गए? भीष्म जी के पास। अभी युधिष्ठिर जी बोलते हैं, ये पढ़ लेते हैं एक बार। ऊपर पढ़ा था ना, किमेकं देवतं लोके किं वाप्येकं परायणं सुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुर्युर्मानवा शुभम्। जो 6 सवाल है वो यही पे है। किमेकं देवतं लोके किं वाप्येकं परायणं सुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुर्युर्मानवा शुभम्। यहाँ पे देखिए प्राप्नुर, ये प्राप, ये प के पैर में न है और युर ये र है तो यहाँ पे आएगा प्राप्नुर प्राप्नु युर्मानवः शुभ। Once again, किमेकं दैवतं
लोके किम वाप्येकम परायणम शुभंतः शुभंतः कम कमर्चन्तः कम कमर्चन्तः प्राप्नु 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 एक वर्ड युर्मानवः युर्मानवः शुभम। once again किमेकं देवतं लोके किं वाप्येकं परायणम। फर्स्ट लाइन अगेन किमेकं देवतं लोके किं वाप्येकं परायणम सुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नु युर्मानवा शुभम। लास्ट वर्ड को आराम से करते हैं, प्राप्नु युर्मानवा। लिखिए प्राप्नु युर्मानवः। Who is the supreme deity of this world? What single being is the highest refuge? Parayanam. By praising and worshipping whom the human attains auspiciousness. Shubham. कुछ लोग फिर से बोलते हैं किमेकं देवतं लोके किं वाप्येकं परायणम सुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नु युर्मानवा शुभम। once again किमेकं देवतं लोके किं वाप्येकं परायणम सुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नु युर्मानवा शुभम। एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं त्यक्ते पौत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने तदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। यस्य द्विरदवक्त्राद्य पारिषाद्यः पराशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेन तमाश्रये। ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे वैशम्पायनुवाचे श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। श्री युधिष्ठिरुवाचे किमेकं देवतं लोके किं वाप्येकं परायणं सुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नु युर्मानवा शुभम। That's it. चलो, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।